Hello students, welcome to my VR Study YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 5th and this is a semester 2 and lesson number 5 the Olympics. Okay, इसमें Olympics कैसे आया, कहाँ से आया है ना, और उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इस बारे में ओलंपिक्स के बारे में हमें इस लेसन में इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, तो हम इस लेसन से जानते हैं कि ओलंपिक जो है, ओलंपिक्स मीन्स क्या होता है। ओलंपिक की जो गेम होते हैं है ना, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स होते हैं ओलंपिक्स में, एथलेट्स हो गया, कुश्ती हो गई है ना, ये सारे जो गेम्स है वो क्या, कौन से ओलंपिक गेम्स है ना। तो ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कैसे हुई और वो कहाँ से आई है ना, अपने इंडिया में भी वो कहाँ से आई है ना, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इस लेसन से देखने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Those of you who love sports would have heard of the Olympic Games, which are held once in 4 years in different countries of the world. Have you ever wondered what these Olympic Games are and why they are so important and famous? इसमें बोला है स्टार्टिंग में कि those of you, मतलब ऐसे कई से जो लोग हैं और आप भी है जो आप में से कितने लोग हैं जो मतलब स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, जिनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, गेम्स बहुत पसंद है ना। और उन्होंने, आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि ओलंपिक्स गेम्स क्या होता है। ओलंपिक गेम्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा है ना। ये कम से कम 4 साल से अलग अलग कंट्रीज में वो अपनी पूरी दुनिया में वो आए हैं। ठीक है, ओलंपिक गेम जो है वो अलग अलग कंट्री में और अपने पूरे वर्ल्ड में वो फैले हैं ओलंपिक्स गेम हर जगह पे। ठीक है, और वो कह रहे हैं आगे कि आपने मतलब कभी ये सोचा है, आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये ओलंपिक गेम्स आखिर है क्या और वो इतने इम्पोर्टेंट और इतने फेमस क्यों हैं। When were the first Olympics held and by whom? और ये जो ओलंपिक्स, पहला ओलंपिक जो है वो किसने स्टार्ट किया था और कब स्टार्ट किया था। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस कभी आपके दिल में आए हैं या कभी आपके दिमाग में, आपके मन में सब क्वेश्चंस आए हैं। These questions can be answered if we go far back into history and turn to the days of the ancient Greeks. ये जो क्वेश्चंस, इसके आंसर जो है वो हमें बहुत ही डीप में, बहुत ही पीछे अपने हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वो भी कौन से डेज में, एंशियंट ग्रीक्स के डेज में, जब ग्रीक लोग थे प्राचीन काल में, उस वक्त से ये ओलंपिक जो था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसमें ही आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, Hercules started their first Olympic Games almost 3000 years ago in ancient Greeks. जो पहले इतिहासकार जो भी बड़े हो है, लीजेंड पीपल्स, उनके अकॉर्डिंग, उनके विचारों से उन्होंने ये बताया है कि ये जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो है वो नियर अबाउट 3000 ईयर्स एगो, 3000 सालों पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो भी एंशियंट ग्रीस में। ठीक है, एंशियंट ग्रीस के काल में। The Olympics of ancient Greece was considered the greatest event in the world and it was held in Olympia. ये जो ओलंपिक्स थे वो प्राचीन ग्रीस में स्टार्ट हुए थे, वो भी वहाँ के जो बड़े बड़े ग्रेटेस्ट इवेंट होते थे है ना, कोई बड़ी स्पर्धा होती थी उसमें वो ओलंपिक गेम्स खिलवाए जाते थे पूरी दुनिया में, वो इसी तरह से फैले। और ये इस ओलंपिक गेम्स को सबसे पहले किसने किया था, कौन से कंट्री में या कौन से देश में या कौन सी सिटी में हुआ था, ये था ओलंपिया में। ठीक है, मतलब ओलंपिया सिटी से ये इसका इस्टेब्लिश हुआ और इसका नाम ओलंपिक ऐसे रखा गया। ठीक है, ओलंपिया वॉज अ सिटी विच हैड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, मार्बल स्टेडियम्स, हिपोड्रोम्स, जिम्नेसिज्म, ट्रेजर हाउसेस एंड टेम्पल्स। ये ओलंपिया एक ऐसी सिटी है जहाँ पे ब्यूटीफुल, खूबसूरत खूबसूरत सी बिल्डिंग्स है वहाँ पे, और मार्बल स्टेडियम्स है, मैदान है जहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं गेम की है ना, उसके लिए। और कई ऐसे जिम्नेसिज्म है, मतलब जिम वगैरह जो करते हैं है ना, और ट्रेजर हाउसेस है और टेम्पल्स है, मंदिरें भी हैं। ठीक है, thousands of athletes and lovers of sport came from every country to Olympia to see the games.
हजारों ऐसे मतलब एथलेट्स के जो हजारों ऐसे लवर्स है जो जिनको ये एथलेट स्पोर्ट्स वगैरह पसंद है ना, वो हर एक कंट्री से अलग अलग कंट्री से वो आते थे ओलंपिया में और वहां पे वो गेम्स देखते थे। ठीक, वहां पे सबसे पहले ये जो गेम्स होते थे और कई लोग जो है जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री से वो लोग आते थे वहां पे ओलंपिया में जाते थे और वहां पे गेम्स देखते थे। The rules for athletes taking part in the Olympics were very strict. लेकिन एथलेट्स के जो रूल्स थे वो ओलंपिक्स में रूल्स जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही कड़क है। Athletes had to train for 11 months before the Olympics began and they were put on a special diet of cheese and water. और एथलेट्स के मतलब ओलंपिक्स में कोई भी गेम खेलने वाले जो भी लोग होते हैं उनको ट्रेन करने की, उनको अच्छे से उस गेम में परफेक्ट बनाने की जो उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो ओलंपिक गेम जिस दिन है उसके 11 महीने पहले से ही वो शुरू होती है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो। और उनको डाइट भी बहुत दिया जाता है, जैसे चीज और वाटर का डाइट उनको होता है, डाइट भी करना पड़ता है। ओनली द बेस्ट एथलेट्स वेर अलाउड टू टेक पार्ट इन द गेम्स। और जो सबसे बेस्ट एथलेट्स होते हैं उनको ही इस गेम्स में अलाउ किया जाता है। मतलब इस 11 महीने की प्रैक्टिस में पता ही चलता है ना कि कौन अच्छा एथलेट है, कौन अच्छी कुश्ती खेलता है, कौन अच्छे गेम खेलता है, वो तो उन्हीं को उस गेम्स में अलाउ किया जाता था। Winners of the Olympic Games were not awarded medals, which is common practice nowadays. Instead, they were awarded wreaths made of olive leaves. ओलंपिक गेम जो है वो उसके जो भी विनर्स होते थे उनको उस टाइम पे कोई अवार्ड, मेडल्स वगैरह अवार्ड नहीं दिए जाते थे, उनको एक कॉमन प्रैक्टिस थी। और उनको उस टाइम पे ऑलिव लीव्स मतलब ऑलिव के जो पत्ते होते थे उसका एक ऐसे हार बना के ऐसे मुकुट टाइप उनके सर पे वो रखते थे। ऑलिव लीव्स आर सिंबल ऑफ पीस। जो ऑलिव के जो पत्ते हैं वो किसके सिंबल है? पीस के, शांति के। ठीक है, शांति की वो एक सिंबल है। इफ एन ओलंपिक चैंपियन वॉन 3 गेम्स हिज स्टैचू वाज पुट अप इन ओलंपिया। जो भी चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन अगर 3 बार जीतता है कंटिन्यू में, 3 बार अगर वो एथलेट्स में बोले या फिर किसी भी ओलंपिक गेम्स में वो जीतता है तो उसका एक स्टैचू बनाया जाता था ओलंपिया में। जो भी पर्सन 3 बार जीता था उसका एक स्टैचू वहां पे बनाया जाता था, एक पुतला बनाया जाता था। If an Olympic champion won 3 games, his statue was put up on the Olympia, but cheats had their statue put up at the base of Mount Coronius, and their names and their crimes against the sport were chiseled on the statue. और जो भी कोई चीट करता था गेम में, जो भी ओलंपिक्स गेम में कोई चीट करता था, है ना, कोई फंसाता था किसी को, मतलब गेम के दौरान अगर कोई चीटिंग वगैरह करता था गेम में तो उसका भी एक स्टैचू बनाया जाता था, वो भी कहा माउंट कोरोनियस में। और उसके नाम के सामने उनके जो क्राइम, स्पोर्ट्स के अगेंस्ट जो भी क्राइम करते थे वो वहां पे लिख के उनका स्टैचू बनाया जाता था। मतलब वो भी एक उनको एक सजा करके वो उसमें रखा जाता था, और वो भी उनके खुद के पैसे से, उसका पैसा वो उन्हीं से वसूल करते थे। दे हैड टू पुट अप द स्टैचू एट देयर ओन कॉस्ट। लेकिन उनके खुद के पैसे, जो भी चीटर होता था उसके खुद के पैसे से वो उसका पुतला बनाया जाता था, उसके नाम के सामने उसको चीटर या फिर जो भी उसने चीटिंग की है वो ऐसा लिख के, मतलब एक शर्मनाक एक सजा होती थी वो उस पर्सन के लिए, ऐसा वहां पे एक रूल था ओलंपिया में। On 6 April 1896, the modern Olympics began in Athens after a gap of nearly 2000 years. Baron de Coubertin was responsible for restarting the games, which allowed all people to meet in a peaceful spirit of cooperation and competition. फिर 6 अप्रैल 1896 में 1896 से और मॉडर्न ओलंपिक्स फिर स्टार्ट हुए। ये एंशियंट का था, फिर उसके बाद फिर से मॉडर्न इसमें सिचुएशन में मॉडर्न इसमें वो स्टार्ट हुए। और वो भी किसने स्टार्ट किया उसको?
और उनमें नियरली कितना गैप था, 2000 मतलब 2000 सालों तक वो ओलंपिक बंद रहा। उसके बाद 2000 सालों के बाद फिर मॉडर्न एज में फिर से वो ओलंपिक जो थे 1896 में उसकी फिर से स्टार्टिंग की गई। और वो भी किसने किया, बैरोन डे क्यूबरटाइन इन्होंने की थी उसको। और वो भी सभी लोगों की मर्जी से, सभी लोगों ने उनको अलाउ किया शांति से, और कोऑपरेशन किया, उनको सपोर्ट किया और कंपटीशन भी किया। They could display their skills not by fighting and killing each other but by competing with each other on the playground. उनके गेम में उन्होंने मतलब कि ऐसे स्किल उन्होंने डिस्प्ले की थी, ऐसे स्किल उन्होंने दिखाई थी कि उसमें ना ही कोई फाइटिंग होगी, ना ही कोई किलिंग होगी, ना ही कोई किसी को मारेगा या ना ही कोई फाइट करेगा, बट सिर्फ एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। उस प्लेग्राउंड में, उस मैदान में सिर्फ उनका कंपटीशन होगा, ना ही कोई किसी को जान से मारेगा, ना ही कोई किसी से फाइट करेगा, बस ओनली कंपटीशन होगा। ऐसे कह के करके उन्होंने वो फिर से स्टार्ट किया ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो ये लेसन है ओलंपिक गेम द ओलंपिक, ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।